पार्टियां हथकंडे आजमा रही हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि जनता के बीच में जाना है, उनसे बहुत सारे वायदे करने हैं। वायदे इसलिए क्योंकि जनता भ्रमित हो सके, उनके पार्टी की तरफ आ पाए। बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर 80 लोकसभा सीटें, तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ की किस्मत को आजमाने आती है। ऐसे में आज हम राष्ट्र उदय पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। आप राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू रामपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज ये भी आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आइए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किस विचारधारा के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और वो कौन से मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे उठाकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विचारधारा क्या है, क्योंकि चुनाव है, इसमें चुनावी सफर लोगों का लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां जा रही हैं, वो लोग बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। आप अभी आपकी पार्टी नहीं है, आप लोग नई तरीके से देश से वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मानते हैं इस चीज को कि जो पार्टियां वो काम नहीं कर रही है, इसीलिए आप लोगों को ये जरूरत पड़ी कि एक नई आज की हमारी जो मीटिंग राष्ट्र उदय पार्टी की रही, तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की हमारे आज प्रत्याशियों की यहाँ पे घोषणा होगा, और हमारे प्रत्याशी भी आए हुए हैं और कुछ पदाधिकारी भी आए हुए हैं। और राष्ट्र उदय पार्टी राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांतों पर चल रही है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने पूरे तरीके से हमारे भारतीय समाज को बांट डाला है, और कुछ पार्टियों ने धर्म के नाम पे बांट डाला है, कुछ पार्टियों ने जाति के नाम पे बांट डाला है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने, सामाजिक नेताओं ने कुछ ऐसे समाज को अलग अलग कैटेगरी, एक ही समाज को दो कैटेगरी में बांट डाला है। जैसे ओबीसी में कई ऐसे अति पिछड़ी समाज है जिसको कि एससी में डालने के लिए भी लोगों ने संतुष्टि दी केंद्र सरकार को, जिसका नतीजा है कि आज युवा भटक रहा है, दो सर्टिफिकेट लेने के लिए भटक रहा है, या तो सर्टिफिकेट नौकरी के लिए भटक रहा है। तो पूरी तरीके से भारतीय समाज को जो है विचलित कर रखे हैं पार्टी ने। तो हमने राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांत पे राष्ट्रीय पार्टी को चला रहे हैं, और वन समाज वन सर्टिफिकेट की हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस कैटेगरी में रखा है, उस कैटेगरी में ही उसको सर्टिफिकेट मिले और उसको पूर्ण आरक्षण मिले। क्योंकि आज जो नेता हैं केवल विधायक सांसद बनने के लिए, चूंकि SC ST है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण है, बस इस आरक्षण से विधायक सांसद बनने के लिए अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। और ये नेता अगर विधायक सांसद बन गए तो इनको लगता है इनके समाज का भला हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं। तो राष्ट्रीय उदय पार्टी का काम है कि जो समाज के अंतिम पायदान पे जो समाज, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना, ये हमारा काम। अच्छा, एक तरीके से आप मान रहे हैं कि आज भी आपका समाज जो वो बिहार में अपने आपको खड़ा महसूस करते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं, सब जाति चिल्लाने लगते हैं कि आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं फिर हिस्सेदारी और भागीदारी को भूल जाते हैं, फिर उनके न्याय और हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। बहुत भयंकर तरह से ठगा गया है, खास करके हमारे समाज को, क्योंकि हमारा जो पाल बघेल धनगर समाज है, 10-12% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। एक लोकसभा है जहाँ के 3-3, 3.5 लाख मतदाता हैं। विधानसभाओं में 40,000 से 50,000, 60,000 से 70,000 तक के मतदाता हैं। लेकिन इस समाज को किसी ने, पार्टी के नेता ने राजनीति में आगे आने नहीं दिया, केवल वोट लेने के लिए इनको गुमराह किया। और वोट लेने के बाद जैसे कि तेज के पत्ता फेंका, मसाला का फेंका जाता है, वैसे फेंक देते हैं, पूछते भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर इनको शादी विवाह में बुला ले तो शादी विवाह में भी नहीं जाते हैं, हक अधिकार दे देना छोड़िए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े समाज को अधिकार देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया, और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आने के बाद भी रिपोर्ट को लागू नहीं की। भाई, आपने अगर खाना बना दिया, लेकिन जो परोसेंगे नहीं, खाना बनाने का फायदा क्या? और केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग गठित किया, आयोग का रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन वह भी लागू नहीं किए। और चुनाव के टाइम पे जोर जोर क्या करके चिल्लाएंगे, भाई आपके ओबीसी समाज का सारा हिस्सा यादव खा गया, समाजवादियों ने खा गया, आप आइए हमारे साथ देंगे। लेकिन इनके साथ तो गया समाज, लेकिन इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारा जो पाल बघेल धनगर समाज है, पूरी तरीके से, क्योंकि हम हिंदू, अगर कट्टर अगर कहा जाए सनातनी, तो सबसे सनातनी समाज से हम हैं। आप लोग होलकर के वंशज हैं। बिल्कुल, जब न्याय की प्रतिमूर्ति कही जाती है। बिल्कुल, जब हिंदुत्व खतरे में था, मुगलों द्वारा सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, तो तब जीर्णोद्धार कराने का काम राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी ने कराया। अगर सबसे ज्यादा, अगर गूगल भी आप सर्च करेंगे, सबसे पुराना सनातन समाज कौन सा है, तो आएगा कि गड़ेरिया समाज है।
और लेकिन वोट लेने के लिए तो वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिया। लेकिन आज दूसरी टर्म सरकार चल रही है, ना तो गडरिया के पालनगर के बेटा को एक भी किसी को भी एमएलसी तक भी नहीं बने, और ना तो किसी को राज्यसभा में भेजे, और कोई आयोग चेयरमैन भी नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें संगठन में, ये भी अब तक प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाए। तो भाई आप टिकट के लिए एक टिकट भी आपने नहीं दी है, तो भाई किस मुंह से आप वोट लेते हैं? गुमराह करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बस नफरत की राजनीति करके एक समाज के प्रति दूसरे समाज में नफरत फैला करके उनका साथ लेकर के अपनी सरकार बनाती है। इस सरकार बनाने के बाद उस समाज को कुछ भी देने का काम नहीं है। लेकिन जनता कहाँ समझ पा रही है? जैसे आप लोग न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक भागीदारी करने हिस्सा है, सामाजिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लोग जन को अपनी बातें रख रहे, बता रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जनता कैसे समझे? इसके लिए आपने क्या कुछ प्लानिंग किया है कि एक व्यक्ति आपकी बातों को समझे, गहराई से समझे? जनता बहुत समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता ही सत्ता से बेदखल करेगी। क्योंकि अब हम लोग जब जनसभा करते हैं 10-10 हजार, 12-12, 15-15 हजार लोगों की भीड़ आती है, हम किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते, क्योंकि पैसा ही नहीं तो कैसे पिलाएं? तो अपने पैसे से, अपने खाना से आते, अपने भाड़ा किराया से आते, उल्टा 10-20 रुपए चंदे भी देते मंच माइक के लिए। तो जनता समझ रही है तभी तो है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी जैसे मान लीजिए जो पार्टियां हैं विपक्ष में हैं, ये पार्टियां हरा नहीं सकती, क्योंकि ये नेता डरे हुए हैं। डरा हुआ नेता कभी भी क्रांति नहीं कर सकता है। जिसको मौका मिल रहा फटाक करके जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, गठबंधन में खड़ा हो जा रहा है। डरा हुआ नेता और भागा हुआ सैनिक का कोई मान समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश की जनता क्रांतिकारी है, जनता डरी नहीं है। यह जनता और समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। और रही बात, अभी ईवीएम देवता जब तक हैं तब तक तो नेताओं को भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने विधानसभा लड़ा था, जिस बूथ पे हमारे पदाधिकारी गिनती करा से बता रहे हैं कि अध्यक्ष हमें 173 वोट आपको मिलेगा, अभी लिख लीजिए, और वहां से वोट निकल रहा है 3, 170 कहाँ गया? लेकिन फिर भी यह जनता है, ये सरकार तो जरूर तोड़ मोड़ करके बना सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में जगह नहीं बना सकते हैं। और जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है, और यह हमारा चुनाव जो हम लड़ेंगे, न्याय के लिए चुनाव लड़ेंगे। न्याय, हक और सम्मान। न्याय, हक और सम्मान के लिए हमारा चुनाव। आज आप सही मामले में जो है कि हम जो छोटे लोग ही है ना, इतिहास के बाद जब देश गुलाम था तो छोटे लोग ही क्रांति किए थे, और बड़े लोग तो अंग्रेजों के साथ ही मिले हुए। तो क्रांति भारतीय जनता पार्टी को छोटे लोग ही हराएंगे। और फिर हमें प्रत्याशी सूची हमारे जो है कि डॉक्टर जयवीर सिंह खंजर जी हैं, जो कि फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, हाथरस से लड़ रहे हैं। और हमारे